कनाडा का स्टडी वीज़ा स्टडी परमिट रिफ्यूज़ होने का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, जो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज़ की बात है। जो पहले प्रेडिक्टेबल अप्रूवल रेट्स थे, अब वो काफ़ी टफ वीज़ा क्लाइमेट में बदल गए हैं। 2024 में कनाडा ने लगभग 2,90,317 स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए, जो लगभग 52% रिफ्यूज़ल रेट के बराबर था। ये 2023 के 38% से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उस साल आधे से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ाज डिनाई किए गए। 2025 में सिचुएशन और भी इंटेंस हो गई है। इमिग्रेशन डाटा के अकॉर्डिंग लेट अगस्त 2025 तक स्टडी परमिट एप्लीकेशंस का एस्टिमेटेड रिफ्यूज़ल रेट 65.4% तक पहुंच गया है, जो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में मैसिव जंप है। ये शार्प राइज पिछले डेकेड के कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी अलार्मिंग है, जब कई सालों तक स्टडी परमिट अप्रूवल्स 60% या उससे ज़्यादा कंसिस्टेंटली रहते थे। रिफ्यूज़ल रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? कई नए रूल्स और पॉलिसी चेंजेस ने हाई वीज़ा रिजेक्शन रेट्स में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि नंबर 1, स्ट्रिक्टर प्रूफ ऑफ फंड्स। कनाडा ने स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए मिनिमम फाइनेंशियल प्रूफ रिक्वायरमेंट लगभग $20,635 कनेडियन डॉलर तक बढ़ा दिया है, जिससे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है काफ़ी टफ हो गया है। नंबर 2, रिड्यूस्ड स्टडी परमिट्स ओवरऑल। कनाडा 2025 में कम स्टडी परमिट्स इशू करने का प्लान कर रहा है, लगभग 4,37,000 परमिट्स, जो 2024 के मुकाबले में 10% कम है। इससे क्या है कि अप्रूवल्स की ओवरऑल अवेलेबिलिटी श्रिंक हो रही है। नंबर 3, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब ज़्यादा क्लोजली चेक कर रहे हैं कि एप्लीकेंट्स जो हैं उनका स्टडी इंटेंट जेन्युइन है कि नहीं है, होम कंट्री टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट हैं, एसेट्रा एसेट्रा। नंबर 4, फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर्स। कनाडा फेक या वीक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और सस्पेक्टेड मिसरिप्रेजेंटेशंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, जिससे ज़्यादा डिनायल्स हो रहे हैं। स्टेट वाइज कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल पैटर्न्स इन इंडिया, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी जो कनाडा स्टडी वीज़ास के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं होती, आपका इंडिया का स्टेट वीज़ा एप्लीकेशन के असेसमेंट को अफेक्ट कर सकता है। IRCC ऑफिशियली स्टेट वाइज रिफ्यूज़ल डाटा कभी पब्लिश नहीं करता, लेकिन इमिग्रेशन लॉयर्स, कंसल्टेंट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस कंसिस्टेंटली ये कंफर्म करते हैं कि रीजनल रिस्क प्रोफाइलिंग स्टूडेंट वाइज डिसीजंस में होती है। ये मतलब नहीं कि अप्रूवल का रिफ्यूज़ल सिर्फ आपके स्टेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज होगी। Common reasons for visa applications rejection. Number 1, incomplete या गलत डॉक्यूमेंटेशन। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स कनाडा वीज़ा रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है। IRCC ऑफिसर्स स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रूल्स फॉलो करते हैं। छोटी गलती जैसे मिसिंग सिग्नेचर, गलत डेट या नाम का मिसमैच भी आपके एप्लीकेशंस को
केयरलेस या सस्पिशियस बना सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या अनक्लियर हैं, ऑफिसर्स अज्यूम कर सकते हैं नंबर 1 नेग्लिजेंस या मिसरिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 40 ऑफ द इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 5 ईयर कनाडा बैन तक लीड कर सकता है। लैंग्वेज टेस्ट इश्यूज जो ऑफन ओवरलुक होते हैं। अगर आपका कोर्स इंग्लिश या फ्रेंच में पढ़ा जाता है तो वीज़ा ऑफिसर को ये कंफर्म करना पड़ता है कि आप सच में क्लासेस को समझ सकते हैं और उनको फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए वो आइल्स, टोफल या टीएफ जैसे टेस्ट स्कोर की डिमांड करते हैं। ऑफिसर्स इन स्कोर को बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे कि स्कोर कॉलेज की रिक्वायरमेंट से मैच करता है या नहीं, टेस्ट अभी वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, और ये भी कि आपने कहाँ से टेस्ट दिया है। अगर टेस्ट स्कोर बहुत लो है, एक्सपायर हो गया है या ऐसे टेस्ट सेंटर से आया है जिसे वो ट्रस्ट नहीं करते, तो आपका एप्लीकेशन डिले हो सकता है या रिफ्यूज़ भी हो सकता है। और अगर स्कोर पेपर पर ठीक लग रहा है, तब भी अगर वो आपकी एप्लीकेशन या इंटरव्यू के कम्युनिकेशन स्किल से मैच नहीं करता, तो ऑफिसर्स उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 2, इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। कनाडा के स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ल का एक सबसे बड़ा रीज़न है वीक या अनक्लियर फाइनेंशियल प्रूफ। वीज़ा ऑफिसर को पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अपनी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और रिटर्न ट्रैवल का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो, बिना किसी इलीगल काम या पब्लिक फंड्स पे डिपेंड किए। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, कंफ्यूजिंग, इनकंसिस्टेंट या अनरियलिस्टिक लग रहे हैं, वीज़ा ऑफिसर सोच सकता है कि आप कनाडा में फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हो। ये अक्सर रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाता है, इवन अगर आपके पास रियल मनी भी है। नंबर 3, रिफ्यूज़ल रीज़न अपने होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज का ना होना। जब आप कैनेडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर देखते हैं वो ये होती है कि आप आफ्टर विज़िट अपने होम कंट्री वापस जाने वाले हो। अगर आपकी एप्लीकेशन इंडिया में स्ट्रॉन्ग पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल कनेक्शंस क्लियरली शो नहीं करती, तो ऑफिसर सोच सकते हैं कि आप वीज़ा ओवरस्टे करेंगे या इलीगली माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक कॉमन रीज़न है, स्पेशली विजिटर और स्टडी वीज़ा के लिए। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा
IRCC के हिसाब से टेम्परेरी इंटेंट प्रूव करने के लिए अपने होम कंट्रीज के साथ टाइज दिखाना क्रिटिकल है। अगर ये एविडेंस नहीं है, इवन जेन्युइन ट्रैवल पर्पस भी रिस्की लग सकता है। नंबर 4 रीज़न फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल, वीक या जेनरिक पर्सनल एक्सप्लेनेशन लेटर। जब आप कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो, स्टडी परमिट हो या वर्क परमिट, आप अक्सर एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करते हो। इसको कभी कभी कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। ये लेटर आपका चांस होता है वीज़ा ऑफिसर से डायरेक्टली बात करने का और वो चीज़ें एक्सप्लेन करने का जो आप बाकी डॉक्यूमेंट से ऑब्वियसली नहीं कर पाते हो। लेकिन कई एप्लीकेशंस वीक हो जाती हैं क्योंकि LOE बहुत जेनरिक होती है या इंटरनेट टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट की गई होती है। ये आपकी पर्सनल सिचुएशन के बारे में डिटेल नहीं देती या ये क्लियर नहीं करती कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो या आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से क्लियरली लिंक नहीं होती है। वीज़ा ऑफिसर्स रोज़ हज़ारों एप्लीकेशंस देखते हैं। अगर लेटर वेग या जेनरिक है तो वो आपके रियल प्लान्स नहीं समझ पाते। इससे वो आपके ट्रैवल पर्पस या वापस रिटर्न करने की इंटेंशन पे डाउट करते हैं, जो अप्रूवल चांसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न 5, कोर्स और करियर मिसअलाइनमेंट। एक बड़ा रीज़न कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल का। कनाडा के स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ होने का एक मेजर रीज़न है जब आपका चोज़न कोर्स आपकी पिछली एजुकेशन या करियर एक्सपीरियंस से लॉजिकली मैच नहीं करता। इमिग्रेशन ऑफिसर्स चेक करते हैं कि क्या आपका सिलेक्ट किया हुआ प्रोग्राम आपके एकेडमिक प्रोग्रेशन और फ्यूचर करियर गोल्स के लिए सेंसिबल है, सिर्फ ईजियर इमिग्रेशन के लिए नहीं। IRCC आपके स्टडी पर्पस को एक की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के रूप में असेस करती है। अगर आपका प्रोग्राम अनरिलेटेड लगता है या आपके करियर ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा तो वीज़ा ऑफिसर्स सोच सकते हैं कि आप कनाडा सिर्फ स्टे करने के लिए आ रहे हैं, स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए नहीं। नंबर 6 कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न, प्रीवियस इमिग्रेशन वायलेशंस या मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुए हैं, किसी और कंट्री में ओवरस्टे किया है या इमिग्रेशन रूल्स तोड़े हैं, तो ये आपके कनाडा स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन को अप्रूव करवाना काफ़ी मुश्किल बना देता है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा, IRCC और दूसरे कंट्रीज़ आपका डाटा शेयर करते हैं। इसीलिए ऑफिसर्स अक्सर आपके पास्ट इंटरनेशनल रिकॉर्ड देख सकते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पहले किसी रिफ्यूज़ल को डिस्क्लोज़ नहीं किया
तो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है, चाहे आपका इंटेंशन ऑफिसर को मिसलीड करने का ना भी हो। नंबर 2, IRCC मिस रिप्रेजेंटेशन को बहुत सीरियसली लेता है। इसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी हो या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स छुपा दिए हों। कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न 6, अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। जब आप कनाडा स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा ऑफिसर को पूरी तरह से श्योर होना चाहिए कि आपका कनाडा आने का मेन रीज़न सिर्फ पढ़ाई करना है, ना कि सिर्फ काम करना या परमानेंटली सेटल होना। ये रिक्वायरमेंट IRPR सेक्शन 2161 में क्लियरली लिखी हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए कि स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद कनाडा छोड़ देगा। आप फ्यूचर में काम करने या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP के बारे में मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपका प्राइमरी गोल एजुकेशन ही होना चाहिए, ना कि इमिग्रेशन। ऑफिसर्स आपका पास्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स केयरफुली चेक करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि आपका चोज़न कोर्स लॉजिकली सेंस बनाता है या नहीं। वीज़ा ऑफिसर आपके स्टडी परमिट पर डाउट कर सकते हैं अगर आपका चोज़न कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडीज़ या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है। आपका पास ऑलरेडी हायर एक्सपीरियंस, हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे मास्टर्स डिग्री, और आप लोअर लेवल प्रोग्राम जैसे बैचलर्स या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो बिना स्ट्रॉन्ग रीज़न के। कोर्स आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स को क्लियरली इम्प्रूव नहीं करता, स्पेशली होम कंट्री में। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जेनरिक लगता है, कॉपीड लगता है, या ज़्यादा फोकस वर्क पर है, पढ़ाई पर नहीं। कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न 7, अनसर्टेन पोस्ट स्टडी प्लान्स। ग्रेजुएशन के बाद प्लान्स क्लियर ना होना। जब आप कनाडा स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये नहीं देखता कि आप पढ़ने क्यों आ रहे हो, बल्कि ये भी समझना चाहता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपका प्लान क्या है। IRPR सेक्शन 2161 के अंडर ऑफिसर को ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि आप एक जेन्युइन टेम्परेरी रेजिडेंट हो और रिक्वायरमेंट होने पर कनाडा छोड़ दोगे। इस वजह से अनक्लियर या वीक पोस्ट स्टडी प्लान्स स्टडी परमिट रिफ्यूज़ल का कॉमन रीज़न होता है। आपकी एप्लीकेशन में आपके ग्रेजुएशन के बाद के करियर गोल्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपकी कैनेडियन एजुकेशन आपके फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी। ऑफिसर्स एक लॉजिकल और रियलिस्टिक कनेक्शन देखना चाहते हैं कोर्स, स्किल्स और फ्यूचर जॉब के बीच। आपके स्टडी परमिट या SOP में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आप किस फील्ड या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप किस टाइप के रोल या पोजीशन के लिए एम कर रहे हो। ये कैनेडियन क्वालिफ़िकेशन आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को कैसे इम्प्रूव करेगी, स्पेशली आपके होम कंट्री में। आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का मेंशन कर सकते हो। IRCC के अकॉर्डिंग एलिजिबल प्रोग्राम्स के लिए PGWP मैक्सिमम 3 इयर्स तक मिल सकता है, जो कोर्स की लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन सिर्फ कनाडा में काम करने पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी क्लियरली बताना होगा कि ये क्वालिफ़िकेशन आप अपने होम कंट्री में कैसे यूज़ करोगे और आपके लॉन्ग टर्म्स प्लान्स क्या हैं।